Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। खुद को पहचानने की इस जद्दोजहद में कई मुकाम हमने तय किए हैं। एक बात जो सामने आई है वो ये कि जिस तरह की ज़िंदगी आज के इस भागते दौड़ते युग में हम जी रहे हैं, उसमें कई प्रॉब्लम्स, कई बीमारियां हमने खुद ही जनरेट कर ली हैं। सॉल्यूशंस भी हमें खुद ही तलाशने पड़ेंगे। ऐसे में एक बीमारी जिससे हम में से हर एक को दो चार होना पड़ता है कभी ना कभी, वो है डिप्रेशन। क्या है एग्जैक्टली डिप्रेशन, ये हम अच्छी तरह से जान गए हैं और ये भी जान गए हैं कि डिप्रेशन को दूर करना हमारे अपने ही बस में भी है, लेकिन कई बार हमें प्रोफेशनल्स की मदद लेनी पड़ती है। किस तरह के डिप्रेशंस आ सकते हैं हमारी ज़िंदगी में और कौन सा वो वक्त होता है, कौन सा वो मुकाम होता है जब हमें एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद ले लेनी चाहिए। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। डॉक्टर गिरीश, अ वेरी वार्म वेलकम। और नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, आज पहले आपसे शुरू करते हैं कि डिप्रेशन के हर एस्पेक्ट को हमने जाना है अच्छी तरह से कि डिप्रेशन क्या है, ज़िंदगी के किस फेज़ में हमें समझ में आ जाता है कि डिप्रेशन है। यहाँ पे जब थोड़ी थोड़ी देर खुशी, थोड़ी थोड़ी देर गम होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हम डिप्रेशन की स्थिति में जा रहे हैं। जो जर्नी हम इंटरनल जर्नी की बात करते आ रहे हैं पूरी इस श्रृंखला में अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में, उसमें एक एस्पेक्ट तो ये आता है कि खुद के बारे में अवेयर होके हम ये जान लें कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं वो हमें परेशान करते हैं और हमें उनसे दूर होना है। जो डिप्रेशन है, जो कभी कभी गम तक हम पहुंचते हैं, कुछ देर का गम हमें आता है, उसमें क्या ऐसी बातें खुद से करनी है हमें, जो खुद स्व काउंसलिंग की बात करते हैं, अपने आप से बात करने के बाद सेल्फ काउंसलिंग की बात करते हैं, कि हम वो 4 घंटे के वक्फे को निकाल पाएँ और वो जो 4 घंटे खुशी के आएंगे वो ज़्यादा बेहतर हो। सेल्फ काउंसलिंग अर्थात अपनी, जब हम पहचान लेते हैं कि कौन सी बात है जो उस चीज़ को ट्रिगर कर रही है, तो हम उसका सल्यूशन, जैसे दूसरों को सल्यूशन देते हैं वैसे खुद को सल्यूशन देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात कि मेरे अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनको पहचानना। मेरे अंदर कौन सी शक्तियां हैं, उनको पहचानना। ज़्यादातर क्या होता है, हम सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते हैं, तो जिसको हम कहते हैं परिस्थिति को सामना करने की शक्ति नहीं है, या किसी ने कुछ कह दिया या मेरे जीवन में कोई घटना घटी, मेरे अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है, मेरे अंदर एक राइट डिसीजन लेने की पावर नहीं है। तो ये जो सारी पावर्स हैं ये हम फील करते हैं कि हमारे अंदर नहीं है और वो खालीपन आना शुरू कर देते हैं। राजयोग जब हम करना शुरू करते हैं तो ये पावर्स एक नेचुरल रूप में इमर्ज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये सारी पावर्स हमारे अंदर हैं। they don't have to be brought from anywhere outside. सहन शक्ति है, सिर्फ कभी कभी वो हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे उसको यूज़ करते जाएंगे वो और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कोई भी परिस्थिति और कोई भी व्यक्ति मेरी मन की स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन वही आपने कहा कि सेल्फ काउंसलिंग जो हाँ, तो जैसे ही अगर सपोज आपसे मेरी कोई बात हुई और मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, अब मेरी वो गम वाले फेज़ में मैं चली गई क्योंकि आपने कुछ ऐसा कह दिया जो हमने कहा कि जो मेरी अपनी बनाई हुई इमेज है उसको हर्ट हुआ। देखो, हर्ट हम कब होते हैं, मैंने अपने बारे में एक पर्टिकुलर इमेज बनाई है, आपने कुछ ऐसे कह दिया जो वो इमेज मेरी बनाई हुई इमेज के साथ मैच नहीं कर रही है, तो इसलिए आपके बोल मुझे तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं। तो इसमें अब सेल्फ काउंसलिंग यही होगी कि सबसे पहले तो मेरी मन की स्थिति का मास्टर मैं खुद हूँ। अगर मैंने अपनी कोई इमेज बनाई है, तो अच्छी इमेज अगर बनाई है, तो सबसे बड़ी पावर तो ये है कि नोबडी कैन कंट्रोल मी। दूसरा, अपने आप से ये बात करना शुरू करें कि असलियत क्या है, जो मैंने सोचा या जो आप कह रहे हैं, एंड सेकेंड, ट्राई एंड टॉक टू माई सेल्फ के ओके, दिस इज़ वॉट यू फील, मे बी यू आर राइट, मे बी यू आर नॉट, ईदर वेज लेट मी चेक माई सेल्फ। अगर आप सही हैं तो मैं अपने आप को उस अनुसार चेंज कर लूँ, और अगर आप नहीं हैं तो फिर आपने जो कहा है उसका कोई मायने नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सही भी हैं तो आप मैं अपने आप को मार नहीं दूंगा कि मैं चेंज कर सकता हूं। बिल्कुल, तो बहुत ईजी है। लेकिन अगर हमारे को प्रॉब्लम उस बात से नहीं होती है, हमें प्रॉब्लम ये ज़्यादा होती है उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मेरी इमेज जो मैंने बनाई हुई थी उससे वो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट उसमें आ जाता है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा, और वो चीज़ हम बार बार अपने आप को फिर
कहते रहते हैं। तो ये फिर हम उस टाइम परेशानी के पीरियड में गुजर रहे हैं, तो उस टाइम कोई और मदद नहीं कर सकेगा। आई हैव टू टॉक टू माई सेल्फ। उनकी जो राय थी वो उन्होंने कही, अब मुझे उसको अपने इमेज के साथ यहाँ ये क्रॉस मैं चेक पूछना करना चाहती हूँ आपसे कि जब हम इस एस्पेक्ट पे हैं कि जब मैं उस डिप्रेशन के फेज में जा रही हूँ थोड़ी सी देर के लिए भी, क्या ये सेल्फ काउंसलिंग डज इट रियली हेल्प? इट रियली हेल्प्स। क्या हम बात कर सकते हैं, उस फेज में होते हैं कि हम बात कर पाए? हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे ही पता है कि मुझे कौन सी बात दर्द कर रही है। शिवानी बहन ने एक बहुत अच्छी बात बताई जी है, which is otherwise said, सभी को याद रखनी चाहिए बात। कहते हैं nobody can make you depressed without your permission. We gave him the permission. We gave him or her the permission. So don't give permission to anybody. बिल्कुल। So if और I दूसरा have the उन्होंने- power, why do I give that power away to somebody else? जो उन्होंने बात की ना सारे पावर्स की, उसमें सबसे बड़ा है पावर ऑफ साइलेंस। यू शुड लर्न टू गो इन साइलेंस। साइलेंस में गए तो ऑटोमेटिक परखने की शक्ति आएगी, खुद से बात करने का वक्त मिल सहन जाएगा। करने की शक्ति आएगी, निर्णय करने की शक्ति आ जाएगी। तो अब डॉक्टर साहब हम उस बात पर आते हैं कि ये तो बात है कि जब मैं उस फेज में आ गया कि मैं उतनी देर के लिए तकलीफ में हूँ, दुख में हूँ, खुद से काउंसलिंग, खुद से बातचीत करके कहीं ना कहीं उस एहसास को मैं हटा सकता हूँ। अब बात करते हैं जो इससे परे जा चुके हैं, हम थर्ड स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे आ गए हैं कि डिप्रेशन जो है वो सीप इन कर गया है। आपने पिछली बार हमने बताया था कई तरह के होते हैं डिप्रेशन। आज हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि क्या कौन कौन सी वो तरीके, कौन कौन से वो डिप्रेशंस कहे जाते हैं जिनके कारण शायद अलग अलग होते होंगे और उनके सिम्टम्स शायद अलग अलग होते हों। तो किस तरह के डिप्रेशन? कई प्रकार से डिप्रेशन को डिवाइड करते हैं। एक तो जिसको कहा गया है रिएक्टिव डिप्रेशन, मतलब कोई ना कोई परिस्थिति आती है, उसके रिएक्शन में आप डिप्रेस्ड होते हैं। कि बिजनेस में लॉस हो गया तो डिप्रेस्ड हुए, किसका देहांत हो गया तो आप डिप्रेस्ड डेथ इज अ मेजर थिंग। फिर दूसरा एक है जिसको कहा एंडोजिनस डिप्रेशन। एंडोजिनस डिप्रेशन थोड़ा ज्यादा ही डीप होता है, जो केमिकल्स के कारण है, कि कोई बाह्य परिस्थिति ऐसी नहीं परंतु फिर भी अचानक व्यक्ति डिप्रेस्ड फील करता है, दैट इज एंडोजिनस डिप्रेशन। और एक है प्रकार जिसको कहा साइकोटिक डिप्रेशन, विच इज मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, कि इसमें व्यक्ति पागल जैसी हरकतें भी कर सकते हैं। वो डिप्रेस्ड है लेकिन साथ साथ में साइकोसिस भी है उसे। अच्छा, तो सारे जो डिप्रेशंस हैं वो साइकियाट्रिक नहीं होते हैं? नहीं, साइकियाट्रिक होंगे लेकिन साइकोसिस जिसको कहा, जैसे साइकियाट्री में दो प्रकार की बीमारियां, एक तो न्यूरोसिस और दूसरी है साइकोसिस। ओके। न्यूरोसिस ऐसी बीमारियां जो माइल्ड फॉर्म ऑफ बीमारी भी कहेंगे, व्यक्ति खुद रियलाइज करता है कि मुझे कुछ तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साइकोसिस ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पेशेंट स्वीकार ही नहीं करता कि मुझे कोई बीमारी है, एहसास ही नहीं होता। हाँ, वो तो कहेगा आप सब पागल है, तुम ट्रीटमेंट कराओ। इवन डॉक्टर के पास भी जाके पूछेंगे ना क्या तकलीफ है, मुझे कुछ तकलीफ नहीं, इनको प्रॉब्लम है ना, उनका इलाज करो आप। तो जो डीप, जिसको हाईएस्ट लेवल ऑफ डिप्रेशन है साइकोटिक डिप्रेशन, जो कि वायलेंट भी हो सकता है, हमने पिछली बार बात की थी, या फिर सुसाइडिकल भी जा सकते हैं। सुसाइडल तो रिएक्टिव डिप्रेशन में भी पॉसिबल है, लेकिन साइकोटिक डिप्रेशन में पागल जैसी हरकतें करेगा। इन तीन को आप हमने डिफाइन किया, आपने बताया हमें कि किस तरह के जो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, जो डिप्रेशंस हैं। एक मैं यहाँ से बात आपसे, एक्चुअली हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, सिस्टर शिवानी आप भी शायद इस बात से एग्री करेंगे कि आज जब भी हम किसी मानसिक परेशानी की बात करते हैं, मानसिक बीमारी की बात करते हैं, इनफैक्ट आजकल तो इतनी ज़्यादा उसके ऊपर बातचीत की जाती है, चाहे वो कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो, साइकियाट्रिस्ट हो, पहली चीज़ हर बीमारी का नाम डिप्रेशन दे दिया जाता है। वाई? लाइक क्या हर जो मानसिक परेशानी है वो डिप्रेशन से उपजी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉमनेस्ट है इसके लिए डिप्रेशन का, बिकॉज डिप्रेशन इज सो कॉमन। और बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि फोबिया आज बहुत बढ़ रहा है, जैसे कई न कई चीजों का लोगों को डर लगता है, पानी का डर लगता है, घर से बाहर जाने का डर लगता है। फोबिया एक बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसे और एक बीमारी ऑब्सेसिव कंपल्सन, कि एक चीज व्यक्ति बार बार करता है, कि भी नहीं 100 बार हाथ धुलाई करेगा, वो अपना वो देखेंगे कि ताला लगाया कि नहीं, बार बार देखते हैं वो। कई बार कुछ रिचुअल्स भी होते हैं। डॉक्टर मेरे पास आए थे कि भी चौराहे पे और ऐसे स्पेसिफिक उसकी विधि, तो चक्कर नहीं लगाएंगे तब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं, वो आगे बढ़ेंगे नहीं। कहते क्लिनिक में जाने के मुझे 3 घंटे लग जाते, कि एक बार ये ऑब्सेशन बुद्धि में आ गया फिर मैं आगे बढ़ता ही नहीं। ऐसी एंजाइटी एक बहुत बड़ी और बीमारी है, जो डिप्रेशन से बिल्कुल भिन्न है, उसकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। और जो है वो है साइकोटिक बीमारियां, कि जिसमें सिजोफ्रेनिया हो गया। ऐसे और एक है मैनिक डिप्रेशन,
तो ये इट मीन्स दे आर नॉट पार्ट ऑफ डिप्रेशन. They are not part of it. डिप्रेशन कैन बी अ पार्ट ऑफ देयर होल ट्रीटमेंट या पूरा प्रोसेस, बट दे आर नॉट डिप्रेशन. या तो ऐसा कहेंगे कि भी और बीमारियों के साथ साथ भी डिप्रेशन हो सकता है, परंतु ये सब डिफरेंट एंटिटीज है कि जिनका हम इलाज, जैसे मैनिक डिप्रेशन कहा, वो अलग प्रकार की बीमारी है जहाँ कुछ समय तो व्यक्ति एक्साइटमेंट में जाता है, 1 दिन 5 दिन 1 मास, और फिर कुछ समय वो डिप्रेशन में जाएगा. ये साइकिल उसका चलता रहेगा. कुछ समय बहुत खर्चा करेगा, बहुत बातें करेगा, गुस्सा भी कर सकता है, तोड़ फोड़ कर सकता है, फिर कभी ना कभी उसे डिप्रेशन भी आता है. थोड़ा समय वो उसकी भी ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है. इसके कारण प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, तब ठीक से इलाज हो सकता है. तो यहाँ तो अभी हम 3 तरह के जो डिप्रेशन की आपने बात की, रिएक्टिव डिप्रेशन और आपने एंडोजेनस डिप्रेशन, साइकोटिक डिप्रेशन. एंडोजेनस डिप्रेशन में क्या था? रिएक्टिव तो ये था कि किसी उस पर रिएक्शन कर रहे हैं. एंडोजेनस डिप्रेशन में केमिकल का इम्बैलेंस है, जीन्स के कारण हो सकता है, और भी कोई कारण पॉसिबल है कि बाहरी कोई परिस्थिति नहीं. व्यक्ति भी कहता है कि भी मुझे कोई ऐसे विचार भी नहीं आए, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक मैं डिप्रेस्ड हो गया. वहाँ संभव है कि उसे वह एंडोजिनस डिप्रेशन हो. एंड देन थर्ड इज साइकोटिक डिप्रेशन, जिसमें पागलपन भी है डिप्रेशन. और फिर मेजर कहीं ना कहीं साइकियाट्रिक प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है. कैन वी help these kind of, when we've talked about real 3 depressions, major depressions, जिनमें कहीं ना कहीं chemical changes भी हैं, क्या हम सेल्फ काउंसलिंग है जो पूरा प्रोसेस, दोनों एस्पेक्ट साथ साथ चलेंगे ना, मेडिकेशन, साइकोथेरेपी जो कर रहे हैं, एंड मेडिटेशन खुद अपने आप. तो ऐसा कहेंगे फर्स्ट 2 है, वहाँ सेल्फ काउंसलिंग कैन हेल्प. रिएक्टिव डिप्रेशन में भी हो, एंडोजिनस डिप्रेशन में भी होगा, लेकिन साइकोटिक डिप्रेशन में नहीं होगा. इवन मैं तो ये कहता हूँ साइकोटिक डिप्रेशन में मेडिटेशन नहीं सिखाना चाहिए. भले उनको हेल्प होती है, ऐसी भी रिसर्च स्टडीज हुई है कि साइकोटिक डिप्रेशन में भी मेडिटेशन मदद करता है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं सिखाइए. क्यों? क्योंकि समझो कि आप कोई ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर पे गए, आपको साइकोटिक डिप्रेशन है, तो बहनों को तो पता नहीं है पूरा क्या है, तो इसलिए वो तो मेडिटेशन ही सिखाएंगे. कभी ये बढ़ भी सकता है. इसमें ये भी होता है कि वो जो डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस है, वह जो व्यक्ति सिखा रहा है उसके प्रति हो जाए. कि नहीं, यही मुझे परेशान कर रहा है, ब्रह्मा कुमारीज वाले मेरे पीछे लगे हैं. ऐसे भी लोग तो सच मान लेते हैं कि भी सचमुच ऐसा हुआ होगा, बट लेकिन उसका वह डिल्यूजन है. ये भी हो सकता है कि मैं कृष्णा हूँ, मैं भगवान हूँ. तो इसके कारण ये जो इस प्रकार का साइकोटिक डिप्रेशन, उसमें मेडिटेशन नहीं सिखाना चाहिए. डॉक्टर साहब, पिछली बार हमने बात की थी जो मेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, जो लक्षण दिखने लगते हैं, तो कुछ फिजिकल लक्षण भी होते हैं जब डिप्रेशन हो रहा होता है? नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा ये प्रश्न है और ये जानना चाहिए सचमुच. ये तकलीफ भी हो रही है क्योंकि फैमिली फिजिशियन के पास जो जाने वाले लोग हैं उसमें भी 30-40% को डिप्रेशन है. इवन एमडी फिजिशियन के पास जो जाने वाले लोग हैं कहेंगे पेट में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है और कहीं ना कहीं तकलीफ है, लेकिन एक्चुअली उन्हें डिप्रेशन है. स्टडी भी हुई है, प्रॉपर कहीं टेस्ट आती है साइकोलॉजी में, जैसे रोशाक टेस्ट है, 16PF की, ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट्स है जिसके द्वारा हम पिन पॉइंट कर सकते हैं. जैसे ब्लड टेस्ट होती है, ऐसे ही ये साइकोलॉजिकल टूल्स है. वह जो फिजिशियन के पास जा रहे थे लोग, उन लोगों को ये साइकोलॉजिकल टूल्स दिए गए और पता चला कि बड़ी संख्या में 25-30% पेशेंट्स हु आर विजिटिंग अ एमडी फिजिशियन आर एक्चुअली डिप्रेस्ड. ओहो, तो मतलब ये फिजिकल एलिमेंट्स की जो बात कर रहे हैं आप, दे कैन बी ड्यू टू डिप्रेशन. दे आर एसोसिएटेड विद डिप्रेशन. नहीं, वो डिप्रेशन का एक पार्ट है. उन्हें वो फिजिकल सिम्टम्स भी हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है और कोई तकलीफ है, लेकिन साथ साथ में डिप्रेशन भी है. तो अगर जो फिजिशियन को समझ में नहीं आता है, डिप्रेशन दूर कर पाएंगे तो क्या वो सिम्टम्स भी ठीक हो जाए. हाँ, अगर डिप्रेशन आपने दूर कर दिया तो वह जो प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म हो जाएंगे, या तो उसे सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी रिलीफ कर देगी. हाँ, तो फिर सबसे पहली चीज यही है कि सेल्फ रियलाइजेशन की डिप्रेशन है. नहीं, बीच में आपको याद हो कि आया था कि बहुत सारे स्कूल के बच्चों को पेट में दर्द होने लगा है और उसमें अल्ट्रासाउंड भी कराया, सारे डायग्नोस भी कराए, लेकिन कुछ फिजिकल एलिमेंट ही नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी वो दर्द नहीं ठीक हो रहा. तो देन इट वाज एट्रीब्यूटेड टू अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. लेकिन हम लोग दूसरे एस्पेक्ट पर इतना ध्यान देते हैं ना, एक्सटर्नल, तो इंटरनल एस्पेक्ट पर न ध्यान देने के कारण उसको जड़ से उस प्रॉब्लम को नहीं ठीक कर पाते. फिजिकल एंड द साइकोलॉजिकल डिजीज आर इंटरलिंक्ड.
जैसे ना हाइपोथायरॉयडिज्म एक बेसिकली जिसमें थायराइड का लेवल कम हो, इट कैन बी लिंक्ड विद डिप्रेशन. Either way is possible. Depression can lead to hypothyroidism. Hypothyroidism also can cause depressive symptoms. Because it will be second one, जो chemical change हो रहा है. हाँ, chemical ये even hypothyroid के symptoms भी ऐसे ही है. Lack of energy, कुछ कम करने का नहीं होगा मन. Even reflexes are very slow. तो वो दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हो सकती. और आपने कहा कि जो पहले दो तरह के जैसे रिएक्टिव डिप्रेशन और जो दूसरी डिप्रेशन की आपने बात की जिसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उन्हें हम सेल्फ काउंसलिंग से दूर कर सकते हैं. क्योंकि हमारा अल्टीमेटली एम जब हम उसकी तरफ पहुंचते हैं, जब भी इस कार्यक्रम में भी बात कर रहे हैं कि मकसद हमारा यही है कि हम सल्यूशंस ज़रूर तलाशें. और सल्यूशंस अगर हम खुद की पहचान के दौरान ही तलाश लें, जो सफ़र पे हम हैं, तो क्या हैं वो सल्यूशंस जो सेल्फ काउंसलिंग के सॉल्यूशंस? अच्छा, एक तो कि सेल्फ काउंसलिंग से या तो कहेंगे कि मेडिटेशन से आप अपने आप को सही रूप से पहचान पाते, अपने सिम्टम्स को जो है. तो अधिकतर व्यक्ति अपने सिम्टम्स को ही पहचान नहीं पाता है. और अगर आप अपने सिम्टम्स को ठीक से पहचानने लगे तो थोड़ा भी डिप्रेशन शुरू होगा पता चल जाएगा, और फिर उसके लिए कोई कदम उठाना भी संभव है. आमतौर पर जब काफी डिप्रेशन बढ़ जाए तभी व्यक्ति को पता चलता है. कॉन्स्टेंटली उस स्टेट में रह पाना सिस्टर शिवानी कि कुछ देर के लिए तो मैं खुद से बातचीत करके अपने आप को उस स्टेट से बाहर ला सकती हूँ, लेकिन कई बार फिर ये लगने लग जाता है कि क्या मैं झूठ तो मतलब मैं क्या ज़िंदगी जी रही हूँ. ये बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल अब मन में आता है जब when we've been talking about कि अपने आप से बात की जाए, सेल्फ काउंसलिंग की बात की जाए. कई बार क्योंकि सब चीज़ें बेमानी लग रही होती हैं तो खुद से बात करना भी बेमानी लगता है कि क्या कर रही हूँ मैं, क्या चीज़ है. लेकिन कितनी देर तक वो उस स्टेट में रह सकते हैं, क्योंकि हर लम्हा हर क्षण उस स्टेट में रह पाना, जैसे हमने पहले बात की थी, दैट इज़ द बेस्ट. लेकिन वो नहीं रहा जा सकता, नहीं रहा. अब ये भी कंडीशनिंग हो सकती है, लेकिन वो रह नहीं पा रहे हैं अभी, आज के इस वक्त में नहीं है. तो कैसे हम अपने आप को हर पल समझा सकते हैं? हर पल समझाना नहीं पड़ेगा एक्चुअली. ये सिर्फ एक शुरू में थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है. जैसे आज नेगेटिव सोचना या परेशान रहना ये बहुत नेचुरल हो गया है, उसी तरह खुश रहना बहुत नेचुरल होगा. इट्स नॉट दैट लाइफ लॉन्ग आप ये करते रहेंगे कि बार बार अपने आप को समझाना पड़ेगा. कुछ एक दिन के लिए या कुछ एक मास के लिए कहें, ये एक जर्नी पे आप चलते हैं जहाँ परिस्थिति आती है, आप परेशान होते हैं, आप अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को उससे निकालते हैं. 2, 4, 8, 10 बार आप जब इस तरह से करते जाएंगे, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी पड़ेगी. आप अपसेट होंगे, तुरंत आप कहेंगे नो इट्स इन माई कंट्रोल, चलो 5 मिनट्स एंड बैक. सो द टाइम ड्यूरेशन की हम कितनी देर वो डाउन 4 घंटे के बजाय हम इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग. पहले वो 4 घंटे था, अब वो थोड़ा और कम होता जाएगा. एंड धीरे धीरे वील रीच अ स्टेज, कुछ बात आई, आप अपसेट हुए, क्विक आप वापस आ जाएंगे, एंड धीरे धीरे स्टेज आएगी कि आप अपसेट नहीं होंगे. राजयोग में जो मेरा अपना अनुभव है कि इसमें स्पेशल बहुत बैठने की आवश्यकता नहीं है. कई बार और जो टेक्निक्स होती है जिसमें आपको स्पेशली बैठना पड़ता है, 20 मिनट ध्यान किया फिर शांत लगने लगा. राजयोग की विधि ऐसी है कि आप चलते फिरते भी कर सकते. जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, परंतु भी मैंने ऐसे इंटरव्यू तो ढेर सारी दिए, नॉलेज इज देयर, मुझे भी सोचने की आवश्यकता नहीं है व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू. तो जब आपसे बात कर रहा हूँ तभी मैं ये अवेयरनेस ला सकता हूँ कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम पीसफुल, और मैं आपको अपने विचार बता रहा हूँ. तो देन इवन व्हाइल टॉकिंग आई एम इन अ मेडिटेटिव स्टेज. मैं तो यहाँ तक कहता हूँ ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप मेडिटेटिव स्टेज में हो सकते हैं. ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो स्टेज आपकी बन सकती है. तो शिवानी बहन ने बिल्कुल राइट कहा कि वो जो रूट जब स्टार्ट हो रहा है, देयर इटसेल्फ यू कैन कट इट ऑफ. तो ये हमने पहले भी बात ये की थी कि ये जो पूरा अवेयरनेस है, ये हम आज इतनी देर बाद आकर हम जानने की कोशिश करते हैं. द जर्नी शुड स्टार्ट फ्रॉम एट अ वेरी यंग स्टेज, यू नो, बिकॉज वी आर ऑल गोइंग थ्रू दैट डिफिकल्ट फेज ऑफ क्वेश्चनिंग, यू नो, नॉट रियलाइजिंग. अगर वो 5वीं का बच्चा या 6ठी का बच्चा भी काउंसलर के पास जा रहा है, अगर ये अवेयरनेस उसके पास ही आ जाए वहाँ से, तो ये कितना ज़रूरी है, कहाँ कैसे किया जा सकता है?
जितना आजकल जैसे स्कूल्स में काउंसलर्स हैं, लेकिन काउंसलर्स भी यही ध्यान रखें कि वो उस इंडिविजुअल को, उस बच्चे को इनर पर लेकर जाएं, वो भी कहीं सल्यूशन आउटर ही ना देना शुरू कर दे कि ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप इस तरह से बिहेव करो। नॉर्मली हम जो चेंज लाने की कोशिश करते हैं वो बिहेवियरल लेवल पर बहुत ज़्यादा होता है। आप इस तरह नहीं, आप अपने व्यवहार को परिवर्तन करो, सोच को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिहेवियरल चेंज बहुत टेम्पररी होता है। फिर कोई और थोड़ी बड़ी परिस्थिति आ गई, अगेन द बिहेवियर विल चेंज। तो बिहेवियर विल कीप चेंजिंग, वो फ्लक्चुएशन से गुजरता ही जाएगा। लेकिन अगर एक परमानेंट बिहेवियर में चेंज लाना है तो द सोर्स को चेंज करना पड़ेगा, दैट विल बी द थॉट लेवल चेंज, जिससे एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा। फिर कोई भी बात आपको उस तरह के बिहेवियर पर लेकर नहीं जाएगी। सो द काउंसलर हैज़ टू टेक केयर कि you are changing the entire way of thinking of the child, not just the behavior. And that is what meditation is all about actually. That's all. I think still like जब ये तो कहते हैं पांचवी, मैं तो समझता हूँ उससे भी पहले। पेरेंट्स आर बेस्ट काउंसलर्स। और बच्चा 2 साल का है ना तब ही स्टार्ट हो। इट्स नॉट एक्चुअल काउंसलिंग। कहा गया, बच्चों को देखा है कि भी बच्चे हैं ना टीचिंग से नहीं सीखते, दे डोंट डू व्हाट यू से, दे डू व्हाट यू डू। एक बार मैं भी अपनी एनालिसिस कर रहा था कि ऐसे स्पिरिचुअल कैसे बने, नो व्हाट हैपेंड इन लाइफ, लाइक माय पेरेंट्स वर नॉट सो स्पिरिचुअल, फिर भी ये कैसे बात आई। तो जब सोचते तो मुझे पता चला कि भी जब हम छोटे थे तो मेरे नाना, हम गांव जाते थे, गुजरात में एक छोटा सा गांव है, वैकेशन में 2-2.5 मास जाते थे। और मेरे जो नाना थे वो 2-3 घंटे तक कुछ पूजा पाठ अपना करते थे। हम लोग भी साथ में बैठ करके एवरीथिंग वी यूज्ड टू डू, एंड आई थॉट दैट मस्ट बी द सीड। Somewhere deep वो within रहा वो होगा। सीड था सचमुच कि जो आगे चल करके वो सचमुच फुल ब्लोन फेज में आया। तो पेरेंट्स को भी यही करना है। बिल्कुल। पेरेंट्स गलती ये करते हैं, हमारे पास भी कहीं आते कि बच्चों को ले जाओ सेंटर पे, हमको नहीं आना है। And unless you do, children will never Will not practice do. that. Yeah. And it won't have its effect also. as well. Because then you are creating a wrong thought pattern. तो अगर आप बच्चों को right thought pattern create, सिखा भी रहे हैं, unless आप खुद practice कर रहे हैं, वो जो संस्कार हैं वो चेंज नहीं होंगे। Unless until you realize it, अब वो बच्चा तो फिर अपनी सही बात बोलने लग क्योंकि जाएगा। एक्चुअली बहुत ज़्यादा बच्चे का थॉट पैटर्न हम ही बनाते हैं। इवन ये कहना वहाँ मत जाना, वहाँ भूत है, ये फियर क्रिएट करना, ये हमने ही तो क्रिएट किया। बच्चा चल रहा है इतना छोटा सा, उसको टेबल लग गई, अब बच्चे को समझाने की बजाय कि आपकी गलती थी, हम टेबल को मार देते हैं। दिस इज ब्लेम कल्चर। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर टॉट इट वाज नॉट योर फॉल्ट, इट वाज द टेबल्स फॉल्ट। तो वेरी स्मॉल थिंग्स, लेकिन ये सारे थॉट पैटर्न्स हम छोटे से उनके अंदर डाल रहे हैं। इंस्टेड राइट सोर्स, क्योंकि इजी वे आउट, बजाय को समझाना कि बाहर अंधेरा है या क्या, नहीं बाहर भूत है, बाहर मत जाना, तो इजी वे आउट विल नॉट वर्क। भूत आ जाएगा, सो जाओ, और इस तरह से सुलाने के लिए तो ये दूध पी लो, ये इस तरह से। यस डेफिनेटली, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो लॉन्ग टर्म में हमारे थॉट पैटर्न को फिर डिटरमिन कर देंगे। हाँ, और कहीं ना कहीं जब फिर वो जो अचीवमेंट की बात है, एक अगेन अनदर टाइप ऑफ डिप्रेशन। एक्चुअली अभी तो हमारा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। अचीवर्स जो अचीव करने की एक लालसा कि मुझे वहीं पहुंचना है और नहीं पहुंच पाते, वो जो डिप्रेशन है, चाहे वो पीयर प्रेशर से है, जो सुसाइड्स इतनी ज़्यादा रिजल्ट्स को लेके होती हैं कि मेरे में कैपेसिटी है या नहीं, मुझ में क्षमता है या नहीं, लेकिन अचीव वो करना है। वो जो मेजर डिप्रेशन जिसे आज का यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा रूबरू हो रहा है। अगली बार हमारे पास बहुत से ईमेल्स भी आए हैं सिस्टर शिवानी, उन पे बात करेंगे, और ये कि वो अचीव अगर नहीं कर पाए तो उस डिप्रेशन से कैसे बाहर आना है। डॉक्टर गिरीश पटेल, आज कार्यक्रम में आप शामिल हुए, थैंक यू सो मच। एंड सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ वक्त है कि आपसे इजाज़त लें, लेकिन आज की इस पूरी बातचीत में जो बात सामने आई वो ये कि डिप्रेशन के कई फिज़िकल सिम्टम्स भी होते हैं। तो ज़रूरत ये है कि ना सिर्फ हमारे मन में क्या चल रहा है, बल्कि हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हमारे फिज़िकल सिम्टम्स क्या कह रहे हैं, क्या हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए। और वहीं एक पॉज लेकर, एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से बात करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, तुझे क्या चाहिए ज़िंदगी। ये हर बार हम कहते हैं, तो उस ज़िंदगी को तलाशना है, अपने अंदर की इस जर्नी, इस सफ़र को तय करना है, और ये जानना है कि किस तरह से एक बेहतर ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बाहरी ज़िंदगी को भी हम जी पाएंगे। आपके पास भी ज़रूर कोई ना कोई सवाल होगा तो आपका स्वागत है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem,
or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. इसी के साथ अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही। लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि अगली कड़ी में हम ये जानेंगे कि किस तरह से जो आप अचीव करना चाहते हैं, अगर उस अचीवमेंट तक नहीं पहुंच पाते हैं, कोई वजह ऐसी हो जाती है, तब अगर डिप्रेशन आ जाता है तो उससे कैसे उबरा जा सकता है। तो फिर अगली कड़ी में होगी मुलाकात। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम Shanti Om. This sound is a sacred sound.